प्रिय दोस्तों, नमस्कार। राम राज्य की बात चारों ओर है। राम राज्य कैसा होता है? राम का राज्य और राम राज्य की ज़्यादातर जो बात आती है वो कहाँ से आती है? राम राज्य है क्या? राम राज्य की महिमा क्या है? चारों ओर राम राज्य की ही तो बात चल रही है आज। तो कैसा है राम राज्य और कैसा था ये राम राज्य? उसके हम उसी पर आज इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको तो लाभ इसका हो ही रहा है और दूसरों को भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। ये ऐसे वीडियोस आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ में, आपके आध्यात्मिक विकास में मदद करते हैं और आपका आध्यात्मिक विकास ही आपका सच्चा विकास है। इससे ही हमारी और आपकी, हम सभी की उन्नति आध्यात्म से ही, स्पिरिचुअलिटी से ही है, क्योंकि यही भारत की एक खोज है। और किसी में हम आगे हो या ना हो, लेकिन आध्यात्म में भारत हमेशा से विश्व गुरु रहा है। तो हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। राम राज्य की बात चारों ओर है। राम राज्य कैसा होता है? तो संत तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी से राम राज्य की बात ज़्यादातर आती है। उनकी ही रामचरितमानस में इसका वर्णन है। वे अपना निर्णय उसमें देते हैं कि कैसा रामचरितमानस में कैसा राम राज्य है, राम राज्य होने से होगा क्या, लोगों को क्या लाभ होगा, और राम राज्य वास्तव में होता कहाँ है? क्या कहीं बाहर राम राज्य है? राम राज्य का मतलब क्या है? तो कई सारी चौपाइयाँ हैं, उनमें से हम एक दो राम राज्य चौपाइयों पर कुछ बात करेंगे और आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये त्रय ताप है, तीन प्रकार के ताप यानी कष्ट। राम राज्य नहीं कहूँ व्यापक, राम राज्य में ये तीनों ताप नहीं आते। दैहिक ताप, दैहिक यानी शरीर, शरीर में जो कष्ट आ जाते हैं, शरीर में रोग, बीमारियां, कष्ट, ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं, शरीर को मिलने वाले जिन जिन चीज़ों से कष्ट जो मिलते हैं, ये दैहिक ताप है। दैविक ताप, देवीय प्रकोप, जैसे बाढ़, ओलावृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, ये सारी जो समस्याएं हैं, ये दैविक ताप है। और भौतिक ताप, भौतिक ताप जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देता है, आपस में जो लोगों को एक दूसरे के द्वारा दिए जाते हैं, ये भौतिक ताप है। तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य नहीं कहो। जो राम का राज्य है उसमें किसी को नहीं व्यापते, राम राज्य नहीं कहो व्यापा। तो अब ऐसा कैसे? संसार में तो कहीं ना कहीं, कहीं सूखा पड़ा है, कहीं ओलावृष्टि हो रही है, कहीं कोई बीमारी हो रही है। दैविक, दैहिक, दैविक, भौतिक, कहीं रोग हो रहे हैं, कहीं कष्ट हो रहे हैं, लोग रात दिन मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, ये तो संसार में लगा ही हुआ है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है राम राज्य में ये होता नहीं। तो ये बात किसकी की जा रही है? क्या तब नहीं था? तो संत तुलसीदास जी के समय नहीं था? उस समय भी था, लेकिन राम राज्य में ये नहीं व्यापते। तो ये राम राज्य का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? वस्तुतः जितने भी महापुरुष हुए हैं अभी तक इस सृष्टि में, ज़्यादातर उनमें से आप देखेंगे भारत में ही हुए हैं महापुरुष। अब भगवान राम स्वयं हो, भगवान श्री कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, जितने भी महापुरुष हुए हैं, इनके आसपास यही वे महापुरुष हैं जिनका, ये जो जहाँ रहते हैं, ये जहाँ निवास करते हैं, इनका जहाँ निवास स्थान होता है, ये जिस क्षेत्र में होते हैं, उसके आसपास का सारा क्षेत्र, सारा वातावरण ही पुण्यमयी हो जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने हृदय में उस परमात्मा को प्रकट कर लिया है। जैसे जिसको संत कबीर ने कहा है कि बलिहारी उस हर घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई। लेकिन बलिहारी उस घट की, उस घट को प्रणाम है, उस हृदय को प्रणाम है, जा घट प्रगट हुए, जहाँ ये परमात्मा प्रकट हो जाए। और जहाँ वो परमात्मा प्रकट हो जाता है, वहीं राम राज्य, वही राम राज्य होता है। उसके आसपास लोगों को ना तो कष्ट, रोग होते हैं, ना ही लोगों को ऐसी कोई बीमारियां होती हैं, रोग कष्ट होते हैं, ना वहाँ आसपास कोई देवीय प्रकोप हो पाते हैं, और ना ही
वहाँ लोग आपस में बैर रखते हैं एक दूसरे से, उनका व्यवहार ही मित्रवत हो जाता है। ऐसे महापुरुषों के चारों ओर इसका वर्णन कई सारे महापुरुषों ने, कई सारे योगियों ने, महर्षि पतंजलि, इन सभी ने किया है। बैर भावना का त्याग, यहाँ तक कि जीव जंतु भी, जैसे महावीर स्वामी के बारे में कहा जाता अहिंसा परमो धर्म। वहाँ एक गाय और एक सिंह और गाय, या सिंह और हिरण, शेर या हिरण या गाय परस्पर एक ही नदी में, परस्पर एक ही तालाब में आपस में पानी पी रहे हैं भगवान महावीर के सामने। यानी ऐसे महापुरुष जिन्होंने उस सत्य को प्रकट कर लिया, उस परमात्मा को पा लिया, उनका राज्य ही, वो जहाँ निवास करते वही राम राज्य। वहाँ ये तीनों जो ताप होते हैं जिसकी बात की, ये सब, ये कोई भी ताप नहीं आते वहाँ, तीनों ताप नष्ट हो जाते। राम राज्य नहीं काहू व्यापा। जो आसपास जितने भी लोग रहते हैं, पेड़ हो, पौधे हों, पशु हों, पक्षी हों, वे सब चारों ओर शांति रहती है उनके आसपास के वातावरण में। तो ये बात राम राज्य की है। यानी राम राज्य का मतलब ये नहीं कि भगवान राम से ही संबंधित है। कोई भी महापुरुष, भगवान राम ने उस सत्य को पा लिया था, उस परम सत्य को, इसलिए वे भगवान हो गए थे। और कोई भी योगी, भगवान श्री कृष्ण, उनके आसपास ये सारी चीज़ें होती। रोग कष्ट लोगों को नहीं होते, लोग आपस में वैर नहीं रखते, प्रेमवत रहते हैं। तो ये बात, ये है राम राज्य, ये है राम राज्य की कल्पना। और ये राम राज्य संत तुलसीदास के आसपास भी था, क्योंकि वे भी एक योगी थे, वे भी एक महापुरुष थे। उसी का वर्णन वे कर रहे हैं कि जो राम राज्य आता है, तो ये राम राज्य। यानी अगर आप अपने हृदय में उस पर प्रभु को प्रकट कर लें, हाँ, प्रयास से, और उस सत्य को सभी पाना चाहते, और हर किसी का अधिकार है, हर कोई ये कर सकता है, हर किसी को ये करना ही है, उस आत्मज्ञान को पाना ही है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके आसपास भी चारों ओर का वातावरण शांत हो, लोग प्रसन्न होंगे, सारी चीज़ें होंगी। बाकी दुनिया में तो जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, लेकिन वही राज्य राम राज्य है जिसके हृदय में वो परमात्मा प्रकट हो गए, वही राम है। और उसी ऐसा हृदय ही राम राज्य है, उसके आसपास राम राज्य ही है। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबोध न लक्षण ही न। नहीं दरिद्र, उसके आसपास कोई फिर दरिद्र नहीं रह जाता। ऐसे महापुरुषों के आसपास, जैसे भगवान राम के अयोध्या में आप देखें, कोई ऐसा नहीं था, लोग दरिद्र नहीं थे, दुखी नहीं थे, एक सुख था उनके आसपास। नहीं को अबोध न लक्षण ही न, कोई ऐसा नहीं था कि मूर्ख हो, कोई लक्षणों से हीन था, ऐसा कोई नहीं था। धीरे धीरे शांति आ जाती है चारों तरफ। और सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब नर करही परस्पर, और सारे लोग, जो लोग बाग होते हैं, वो क्या होते हैं, परस्पर प्रीति करते हैं, परस्पर प्रीति करके आपस में प्रेम से चलते हैं। चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, और वेद वाक्यों इनके अनुसार जीवन जीने लगते हैं। चारों चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अगनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। और ऐसे जो राम भक्ति में रत रहते हैं, ऐसे महापुरुषों के आसपास जितने भी लोग होते हैं, वे सभी परम गति के अधिकारी हो जाते हैं, उस सत्य के अधिकारी हो जाते हैं। उनको भी सत्य मिलना ही मिलना है। तो ऐसा भगवान राम का ये है राम राज्य। और ये राम राज्य केवल भगवान राम से ही संबंधित नहीं था, ये राम राज्य, राम उस परमात्मा को यहाँ पे बताया गया है। तो जिसने भी अपने हृदय में उस परमात्मा को प्रकट कर लिया, उसके आसपास राम का राज्य ही हो जाता है, वो राम राज्य ही हो जाता है। अगर ऐसा हर कोई मनुष्य और उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं, वे सभी परम गति के अधिकारी भी अधिकारी हो जाते हैं उस परमात्मा को पाने की, उस परम गति को, शाश्वत गति को, जिसके बाद जन्म और मृत्यु नहीं होती, जिसके बाद कोई भय नहीं रह जाता। ऐसी गति को पाने के अधिकारी हो जाते हैं। और यही राम राज्य, यही राम राज्य। आज भी जो महापुरुष हैं, वर्तमान में भी जो महापुरुष हैं, उनके आसपास ऐसी ही शांति, ऐसा ही माहौल होता है, ऐसा ही
चारों ओर का वातावरण उनके आसपास आज भी है। ये तब भी था, ये आज भी है और ये आगे भी रहेगा। ये भूत में भी था, ये वर्तमान में भी है और ये भविष्य में भी रहेगा। और हर कोई इसको पा सकता है, हर कोई राम राज्य में रह सकता है, हर कोई राम हो सकता है। बच्चा बच्चा राम हो सकता है। उसकी एक विधि है जो महापुरुषों के पास, जो गुरुओं के पास है, जो सच्चे गुरु हैं, जो वास्तव में गुरु हैं, उनके पास उसकी विधि है। तो ये है रामराज्य, ऐसा रामराज्य है, इसकी कल्पना की गई है। और ये संभव हो सकता है आपके और मेरे भीतर भी, आपके आसपास और मेरे आसपास भी। तो आइए इसे संभव बनाएं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।